Hello everyone. So as we promised कि we are uploading the रेगुलर मार्केट अपडेट वीडियो, ठीक है, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कुछ कुछ मार्केट्स के बारे में इंसाइट्स देते रहें ताकि आप इजीली काम करते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर क्या बोल रहा है, और पर्टिकुलरली हम लोग अब यहाँ पर से कोई आज के लिए कोई डेटा वेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सर्टेनली नॉट। ठीक है, हम लोग आज के लिए कोई भी डेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जो कि मार्केट्स में वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, तो मार्केट्स को वॉलेटाइल कर सकता है, तो सर्टेनली नथिंग एज मच इन द डेटा सेक्शन। ठीक है, अगर अभी देखा जाए तो जो यूएस फ्यूचर्स हैं और जो बाकी के जो यूएस के ब्रॉड फ्यूचर्स हैं वो बेसिकली फ्लैट चल रहे हैं, और जो बेसिकली हमारा जो यूके इंडाइसेस हैं और बाकी जो अपनी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, मेरे हिसाब से सारी की सारी अभी फ्लैट ही क्लोज हो रही हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट चीज़ों पर आए, ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ें जो हमारे पास हैं, ये ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, अगर आपको देखना होगा तो देख लेना। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए नथिंग एज मच चेंजेस इन द ग्लोबल सेक्शन, ग्लोबल इंडाइसेस में कोई बहुत बड़ा चेंज आया नहीं है। और अगर यूके ऐसे ही बंद होता है, यूएस फ्यूचर्स भी ऐसे ही अराउंड अराउंड क्लोज करती है, तो आप समझ के चलो कि कल एशियन मार्केट्स ग्रीन में ओपन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इंडेक्स की तरफ। तो हमारे इंडेक्स ने आज क्या किया, खुला, गैप डाउन, अराउंड फ्लैट। ठीक है, और उसके बाद नीचे की एक बड़ी सी कैंडल बनाई और वहीं पर कंसोलिडेशन दिखाया है। दिस कंसोलिडेशन इज इन बिटवीन द गैप विच वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अ ह्यूज गैप अप। जो इन्फ्लेशन के टाइम का गैप अप था, उसकी वजह से जो गैप क्रिएट हुआ था, उसी के टाइम के उसी के पास उसी के गैप के अराउंड अराउंड में वो होवर कर रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो जो वो होवर कर रहा है, आप समझ के चलो कि इज दिस अ पॉजिटिव साइन और इज दिस अ नेगेटिव साइन। तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है फिलहाल के लिए, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि अगर गैप फिलिंग हो जाती है तो मैं बोलता कि येस इट हैज सर्टेन एटीट्यूड और सर्टेन अलाइनमेंट टुवर्ड्स गैप फिलिंग, बट करेंटली अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कल थोड़ा बहुत गैप अप होगा। अब आप किस लेवल के अगेंस्ट पे ट्रेड कर पाओगे निफ्टी में? ठीक है, तो आप समझ के चलो कि अगर हम कल 18,200 18,190 के ऊपर खुलते हैं तो दिस वुड बी अ बुलिश साइन एंड यू हैव टू ट्रेड इन बुलिश डायरेक्शन ओनली। आप यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस जो हमारा अभी 18,135 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसको लेके ट्रेड करो। और 294 इंट्राडे टारगेट्स ऑफ कोर्स नहीं बता रहा हूँ मैं, 294 वुडंट बी इंट्राडे टारगेट, बट हाँ 250, फिर उसके बाद 300, और फिर धीरे धीरे अगर आप स्विंग्स में होल्ड करते हो तो आपके पास 350 और 400 के भी टारगेट्स आएंगे, जो कि होल लेवल के टारगेट रहेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली मार्केट जो कोशिश ये कर रही है कि जो ब्रेकडाउन इसने दिया था, उस ब्रेकडाउन को रियल फील करवा रही है, मतलब उस ब्रेकडाउन को ये फील करवा रही है कि हाँ रियल है। ठीक है, मार्केट ब्रेकडाउन में है, रिटेस्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, पर ठीक सही ट्रेड है, लेकिन मेरे को बियरिशनेस लग नहीं रही है। शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, बट शॉर्ट्स भी नॉर्मल हैं। और आगे को मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाता हूँ निफ्टी का। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर निफ्टी का देखें तो पीसीआर इज 0.64, क्वाइट सेटल पीसीआर, जिसके बाद हम एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड मैक्स पेन 18,300 के आसपास आ रहा है। हम करेंटली 150 160 पे क्लोज किए, मॉडिफाइड मैक्स पेन इज कमिंग अराउंड 18,300। ठीक है, जो ओ आई बिल्डअप है करेंटली आप देखोगे तो हर जगह पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, इसका मतलब लोगों को कोई बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप, यस, दोनों साइड पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। पुट्स में थोड़ी बहुत लॉन्ग बिल्डअप आए हैं, जो कि मतलब मेरे हिसाब से जो ऊपर की तरफ से जिन लोगों ने शॉर्ट्स आज कैरी किए होंगे उनके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ के चलो कि दोनों तरफ रिगरस शॉर्ट्स बिल्डअप हैं और स्ट्रैडल बनाने की पूरी कहीं ना कहीं कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो आप समझ के चलो कि करंट जो स्ट्राइक प्राइस है 18,200, उस पर आपको दोनों जगह के ओआई मिलेंगे, कि ज़्यादातर कॉल राइटिंग इसमें आज दिखे, कॉल राइटिंग या कॉल ओआई चेंज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। पुट्स में ऑफकोर्स है कि ओआई डेटा में चेंजेस है नेगेटिव साइड पर। ठीक है, तो करेंटली अभी पीसीआर 0.64 पे है, एक बाउंस यहाँ से एक्सपेक्ट मैं भी कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेड यहाँ पर लेते हो तो 18,135 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कल जब 18,200 के ऊपर खुले तभी आपको इसमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेजर इंडेक्स के ऊपर, तो वो है निफ्टी बैंक। ठीक है, निफ्टी बैंक आप समझ के चलो, तो निफ्टी बैंक ने जाते जाते थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। द रीजन बिहाइंड आई एम बुलिश फॉर दिस वीक अगेन इज दिस थिंग, कि ये जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास के एंट्री बना के गया है ये, ठीक है, ये कहीं ना कहीं
अगर मतलब अगर वो ट्रैप होता, ठीक है, तो वो इसके ऊपर क्लोजिंग करके नहीं जाती। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कल हम शायद निफ्टी बैंक में बुलिश रहेंगे, और इसमें प्रॉपर सेटअप बन के गया है। ठीक है, तो अगर आप इसमें कल सुबह से पुट शॉट करना स्टार्ट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और पुट शॉट्स के लिए आपको जो स्टॉप लॉस यूज करना है ट्रेंड लाइन सेटअप के हिसाब से, दैट वुड बी 42,250। ठीक है, टू बी प्रिसाइज इट इज अराउंड 240 के अराउंड। ठीक है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो इट इज सर्टेन कि लोग इसमें स्ट्रैडल बना के गए। कॉल ऑप्शन में भी ऊपर की तरफ चेंजेस आए हैं, उसके साथ साथ पुट ऑप्शंस में भी चेंजेस आए हैं, और एक जो स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक प्राइस है 42,300, उनमें ओआई में चेंजेस जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब लोग कहीं ना कहीं स्ट्रैडल बना रहे हैं, एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ वोलेटाइल मूवमेंट दिस वीक टू। ठीक है, जैसा कि हमने अपने वीकली व्यू सेशंस पे बातचीत करी थी कि इस वाले वीक में भी कोई बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ मेजर स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रैमको सीमेंट्स, जो आपको कल ट्रेड बना के दे सकता है। ठीक है, अब वो कैसे दे सकता है ये आप देखो। तो यहाँ से आप समझ के चलो कि ये जो सेटअप है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये एक ट्रेंड लाइन सेटअप है। ठीक है, यहाँ से आपका रीटेस्ट है, एक्यूमुलेशन और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक कप एंड हैंडल टाइप का भी सेटअप आपको दिख रहा होगा। तो अब रैमको सीमेंट से सर्टेनली बुलिश, और आप कल इसमें कोई भी बुलिश सेटअप पे ट्रेड ले सकते हो। साथ ही साथ टाटा स्टील, स्टील सेक्टर में थोड़ी बहुत चाल है जो कि आपको देखनी पड़ेगी। मतलब एक छोटा छोटा, मतलब कि बेसिकली आप समझ के चलो तो हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन बोल दो या सपोर्ट ब्रेकडाउन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेड नीचे की तरफ मिल रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें ट्रेड बेसिकली ले सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ एल। ठीक है, अगर आप एल देखते हो तो एल वुड बी सर्टेन अराउंड अराउंड दिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो एल एक अच्छा हैमर और पर्टिकुलरली रिजेक्शंस दिखा के गई है स्ट्रेंट लाइन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एल कुड बी बुलिश टुमारो, और अगर ब्रेक डाउन देती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो 1978 1980 के टारगेट्स के साथ। छोटे छोटे टारगेट्स अगर आप रखोगे तो सही रहेगा। 2001 2016 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा रहेगा टाटा JSW स्टील। ये हमारा एक लास्ट पिक है, ठीक है, चीज़ों के लिए, जिसमें हमारा फिर से वही है, स्टील सेक्टर में थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत ट्रेड ले सकते हो, बट कॉशियस रहना, क्योंकि स्टॉक्स में जैसा कि हमने प्लान किया था कि बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ की दिख रही थी, लेकिन इसमें आज पहले दिन में ब्रेकडाउन आया है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पर और होवर आउट ही कर ले। ज़्यादा बड़ी मूवमेंट वीक में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, और बाकी का चीज़ें जो भी रहेगी वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। स्टील सेक्टर में थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन है, बट कोशिश यही रहेगी कि शॉर्ट नहीं करेंगे, डिप्स पे ऐड करने की ट्राई मारेंगे। ठीक है, बाकी तो ऑल गुड। ठीक है, नॉर्मली लॉजिक के साथ ट्रेड करो, जो भी डेटा दिख रहा है इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग परफॉर्म करो, और देखा जाएगा फिर कि कैसे, मतलब नेक्स्ट डे क्या, ट्यूसडे को क्या बिल्डअप आता है। मेरे हिसाब से छोटा मोटा गैप अप होके मार्केट्स ऊपर के अराउंड राउंड ही कल 250 से 300 के आसपास का रेंज बना के खत्म होनी चाहिए। ठीक है, एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।